ओम नमो नारायणाय। भगवान श्री हरि की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे, आपका जीवन सदैव सुख में रहे, इसी कामना के साथ में चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम जानेंगे एकादशी जो व्रत है अर्थात वरुथनी एकादशी व्रत जो है उसकी संपूर्ण विधि, नियम, सब तरीके और कौन कौन से सामग्री की हमें पूजा में आवश्यकता होती है, किस विधि से पूजन करना चाहिए जिससे कि पूर्ण फल हमें प्राप्त हो और क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। तो सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमो नारायणाय। देखिए, सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का काफ़ी महत्व है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने से पुण्य मिलता है। एकादशी माह में 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और इस तरह वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं। तो चलिए आज आपको इस एकादशी पर हर एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि, नियम और क्या तरीके से कैसे करना चाहिए हर एक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें जो एकादशी है उसके उद्यापन में देवताओं के प्रबोध समय में ही एकादशी के व्रत का उद्यापन किया जाता है। विशेषकर माघ शीष के महीने में, माघ माह में भीम तिथि अर्थात माघ शुक्ल एकादशी के दिन ही इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चतुर्मास में उद्यापन नहीं करना चाहिए। जब आपकी 24 की 24 एकादशियाँ पूर्ण हो जाती हैं तब आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। तो चलिए एकादशी व्रत की विधि के साथ ही इसके उद्यापन विधि के बारे में भी जान लेते हैं। एकादशी व्रत करने से लोगों को दशमी यानी एकादशी से एक दिन पहले से ही कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। दशमी के दिन से ही आप अगर व्रत करते हैं तो आपको मांस मछली, वैसे तो जो भी भगवान श्री हरि की पूजा पाठ करता है उसको मांस मछली कभी नहीं खानी चाहिए। और उसके अलावा दशमी के दिन प्याज, मसूर की दाल, शहद, चावल जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। दशमी और एकादशी दोनों दिन लोगों को भोग विलास से दूर रहकर पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब बात करते हैं पूजा विधि की। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर के मंदिर की सफाई करके फिर उसमें दीप प्रज्वलित करें। भगवान श्री हरि का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान श्री हरि को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर आप व्रत रख सकते हैं तो आप व्रत करें। अगर आप व्रत नहीं रख सकते, आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या आपकी अवस्था नहीं है व्रत रखने की, तो आप पूजा पाठ करने के बाद में भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं और इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करें, 11 माता की आरती भी करें और यह जो पुण्यमयी कथाएं हैं वह अवश्य सुनें। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा इसमें आपको मूर्ति चाहिए और पुष्प, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, अनार, यह मैं वो फल बता रही हूँ जो कि आपको अगर हो सके तो ले आना है। आंवला, अन्य कोई भी ऋतु फल हो सकता है। धूप, घी, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। और उसके अलावा भगवान श्री हरि को तिल चढ़ते हैं तो आप तिल जरूर लेकर आएँ। तुलसी का पत्ता जैसे मैंने बता दिया आपको, गोबर और केले का पेड़, और अगर आप मिठाई ला सकते हैं तो मिठाई। एकादशी के व्रत के दिन कौन से अन्य कार्य करने चाहिए वह भी मैं आपको बता दूं। एकादशी के व्रत के दिन और या फिर आप अगर उद्यापन करते हैं तो उद्यापन भी आप इन्हीं कार्यों को करके कर सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पूजन कितना भी बड़ा या छोटा हो, व्रतियों को श्रद्धा के साथ में ही आप जो कुछ भेंट देना चाहे वह दें। एकादशी व्रत का उद्यापन किसी योग्य आचार्य के मार्गदर्शन में कराना चाहिए। अगर असंभव हो तो नहीं तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। भगवान जो है वह भोग के भूखे हैं, आपकी चाहे वो भोग आप कुछ भी लगाएं। उद्यापन में 12 माह की एकादशियों के निमित्त 12 ब्राह्मणों की पत्नी सहित निमंत्रित किया जाता है पहले। और उद्यापन पूजा में तांबे के कलश में चावल भरकर रखे जाते हैं। अष्टदल कमल बनाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का षोडश उपचार पूजन किया जाता है। पूजन के बाद हवन होता है और सभी ब्राह्मणों को फलाहारी भोजन करवाकर वस्त्रोदान दिया जाता है। और अब मैं आपको बताऊं क्यों जरूरी होता है उद्यापन करना। किसी भी व्रत की पूर्णता तभी मानी जाती है जब विधि विधान से उसका उद्यापन किया जाए। उद्यापन करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम जो व्रत करते हैं
उसके साक्षी तमाम देवी देवता यक्ष नाग आदि होते हैं। ऐसे में उद्यापन के दौरान की जाने वाली पूजा और हवन से उन सभी देवी देवताओं को उनका भाग प्राप्त होता है। इस दौरान किए जाने वाले दान दक्षिणा से व्रत की पूर्णता होती है और मनचाही जो आपकी इच्छा है वह फल आपको मिलता है। तो मैंने आप लोगों को उद्यापन से संबंधित जो जानकारी थी वह भी साथ साथ वीडियो में दे दी है, क्योंकि मेरे बहुत सारे बहनें ऐसी हैं, मेरे भाई ऐसे हैं जिनको उद्यापन भी साथ साथ करना होता है। तो उन लोगों के लिए भी यह जानकारी जो है बहुत ही ज़्यादा वो काम ज़रूरी होगी, आप समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा उनको काम या आवश्यक होगी। और अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊं। देखिए, एकादशी का जो सनातन धर्म में एकादशी का जो व्रत है वह सनातन धर्म में आचरण किए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से है। लेकिन इस व्रत के पीछे क्या कथा है वह जानते हैं आप? तो वह कथा मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, अंत तक सुनिएगा। मुर नामक एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे न रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण की शरण में आए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, तुम चिंता मत करो। भगवान श्री हरि मुर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान उसका कुछ न बिगाड़ सके और भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वे हिमालय की गुफा में छिप गए। मुर भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न हुई। वो थी उनकी मानसिक शक्ति। इस शक्ति ने बाहर आकर मुर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ होता है 11। चूँकि यह देवी उनके मन और भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी का नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसे जयंती कहते हैं, और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसे स्मृति कहते हैं। आपको बताएं, एकादशी के दिन क्यों भोजन नहीं करना चाहिए? भगवान ने घोषणा की थी कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं करेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना, पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहाँ भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से मना कर दिया। अंत में भोजन एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हुआ। यानी कानि च पापानि ब्रह्म हत्या आदि कानि च अनम आश्रित्य सर्वाणि तिष्ठन्ति हरिवासरे अघम से केवलम भुजंगे यो भुंगे हरिवासरे। तो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में आश्रय ले लेते हैं। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएंगे। एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री हैं। उनकी मूर्ति पूरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में भी है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं, वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसलिए भी यह दिन इतना पवित्र है। गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने के लिए किसने कहा। भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से एकादशी व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता। तब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की ही शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा होते थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण के चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी हिरण को भागने देगा उसका परिवार मारा डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को भी कुछ होने नहीं दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया।
हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ नहीं खाया था। उसे चारों ओर खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वह सो नहीं सका। राजा ने डर से श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास लेकर गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए? इनका स्थान बैकुंठ में भगवान विष्णु के बगल में है। फिर उन्होंने सैनिकों ने कहा, जो कि लेकर गए थे दूतों ने कहा, राजन यह तो महापापी है। नहीं, वह सब चला गया, ये सब पवित्र हो गया। अभी जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वह एकादशी का दिन था। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए जागरण करके अपनी पूरी रात बिताई। अतएव इनके सारे पाप दूर हो गए और ये पवित्र हो चुके हैं। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को बैकुंठ भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने लगे और बहुत अधिक उत्साहित हुए एकादशी के लिए। अब बात करते हैं एकादशी और पितरों का आपस में क्या संबंध है। देखिए, पितरों के लिए कृष्ण पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व है। श्राद्ध भी किया जाता है। यदि किसी कारणवश आप मृत्यु की तिथि पर श्राद्ध नहीं कर पाते तो अगली कृष्ण पक्ष एकादशी को आप कर सकते हैं। पितृलोक में कृष्ण पक्ष दिन का समय होता है। पितृलोक में एक दिन की अवधि और रात की अवधि जो होती है उसमें आप कृष्ण पक्ष जो होता है ना उसमें आप श्राद्ध कर सकते हैं। दोपहर 1 बजे के करीब जो खाने का समय होता है उस समय पर आप यहाँ पर अपने धरती लोक में अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं एकादशी के दिन। आप यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, क्या आपको सभी एकादशियों का पालन करना चाहिए? तो देखिए, वैष्णवों और दूसरों के लिए एकादशी में एक अंतर है। वैष्णव सभी एकादशियों का पालन करते हैं, लेकिन अन्य लोग अगर वे शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं, तब उन्हें देवशनि एकादशी और देव उत्थान एकादशी के बीच वाली कृष्ण पक्ष एकादशियों का ही पालन करना चाहिए। विवाहित महिलाओं द्वारा उपवास के पालन का एक और नियम है, उन्हें पूर्ण उपवास नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान उन्हें फलाहार अवश्य करना चाहिए। पुरुष पूर्ण उपवास कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं को फलाहार जरूर करना चाहिए। महिलाओं को पति की सहमति लेकर ही एकादशी का व्रत करना चाहिए, अन्यथा इसका कोई लाभ नहीं होगा। जिस भी देवता की आप पूजा करते हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। अगर यह जानने की कोशिश आप करते हैं तो ही आपका धर्म जो है वह सफल होता है। देखिए, परिचय पूरा देवम ततः पूजा प्रो भवेत, देवे परिचयो नास्ति वद पूजा कथम भवेत। आदर प्रेम इत्यादि किसी की महानता को जानने से होता है। सिर्फ भगवान की ही नहीं, हमें अपने जो भी सगे संबंधी हैं उनकी भी महानता को अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि महान कामों को जानने से हमारा खुद का ज्ञानवर्धन होता है और हमारे पुण्य जो है उनमें हम वृद्धि करते हैं। भगवान की महानता को जाने बिना की गई पूजा केवल एक यांत्रिक क्रिया है जिसका कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। इसलिए जिस किसी भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं उनके बारे में जितना हो सके उतनी जानकारी जुटाएं। आपको दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हुए हों तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमो नारायणाय, और भगवान श्री हरि आपके जीवन में आने वाले हर एक कष्ट को आपसे दूर करें। इसी कामना के साथ में मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।